करती हूँ आप सब खैरियत आफियत से ईमान की अच्छी हालत में होंगे। आज का हमारा कोर्स का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल। यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तभी हमारा कंस्ट्रक्टर रन होता है। हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से इनका साइकिल चलता है, ऑब्जेक्ट बनने से क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूज किस तरह से होते हैं, फिर क्या इन्हें क्रिएट करने के बाद ये मेमोरी के अंदर रहते हैं या नहीं रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिएट हो चुका है। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड मतलब कंस्ट्रक्टर रन। हमने कहा था जब हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसकी हमारे पास कोई भी रिटर्न जिसकी हमारे पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगी, यानी उसके ब्रैकेट है ना जिसे हम पैरामीटर्स कहते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा और उसका नेम सेम एज नेम ऑफ क्लास होगा, उसकी कोई भी रिटर्न टाइप भी नहीं होगी। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ना वो ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं कहती हूँ ऑब्जेक्ट यूज्ड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यूज कब होगा? ऑब्जेक्ट कब यूज होता है? जब हमने कोई भी फंक्शन को रन करना होता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है। फिर अब हम देखेंगे क्या वो जो ऑब्जेक्ट है, क्या हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है अब वो मेमोरी के अंदर ही रहेगा? नहीं, हमने उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। तो मैं कहती हूँ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड होने से क्या होता है? डिस्ट्रक्टर रन होता है। डिस्ट्रक्टर किस लिए यूज करते हैं? जब हमने कंस्ट्रक्टर को एंड करना होता है। तो ऑब्जेक्ट कब डिस्ट्रॉय करते हैं? जब हमने देखें ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसको डिस्ट्रॉय करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ तो उसको डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर को ना मेमोरी के अंदर से ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। तो ये हमारा छोटा सा ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल है, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर रन, ऑब्जेक्ट यूज हुआ तो फंक्शन रन, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो डिस्ट्रक्टर रन्स। अब हम जरा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली भी। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस बनाएंगे। ठीक है बच्चे, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारी क्लास का नेम क्या है? टेस्ट है। एंड दिस वन ओके। अब यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफायर लगाया हुआ है पब्लिक। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ तुम अपने पास ना एक रख लें टेस्ट फंक्शन। अच्छा, इसका नेम मैं रख देती हूँ टेस्ट, सेम एज द नेम ऑफ क्लास। ये हम कैपिटल टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम स्मॉल टी लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी क्लास का नेम है वो क्या है? स्मॉल टी का के नेम से। और मैंने कहा है जो कंस्ट्रक्टर होता है ना उसका नेम सेम एज द नेम ऑफ क्लास होता है। इसमें मैंने एक सी स्टेटमेंट दे दी, सी आउट मतलब लिख दिया कि क्रिएट हो गया है। ये क्या है? क्रिएटेड। ये अब हमने जो फर्स्ट लाइन में और ये स्लैश एन से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखें बच्चों, हमने सबसे पहले जो बात की है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर रन होने के लिए कंस्ट्रक्टर का होना भी तो जरूरी है ना। तो मैंने जस्ट सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। ठीक है, टेस्ट नेम से मैंने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया है। अब सेकेंड बात, मैंने इसको कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय करना है, जिसके लिए मैं ये सिमिली का साइन यूज करूंगी और अपने इस कंस्ट्रक्टर के नेम को जस्ट कॉल कर लूंगी। इसकी बॉडी में हम कहते हैं सी स्टेटमेंट डिस्ट्रॉय, मतलब जो कंस्ट्रक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कंस्ट्रक्टर, या आप सिंपली डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रॉयड। ओके, यहाँ पे भी मेरी आ जाएगी स्लैश एन। यहाँ पे मेरी जो स्टेटमेंट है वो एंड हो गई। अब यहाँ पे जो मेरा टेस्ट T1 है ना, ये क्रिएट होगा। देखिए, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई जिसका नेम टेस्ट है, उसके अंदर सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर बना लिया, फिर हमने एक डिस्ट्रक्टर बना लिया। हमने कहा जैसे हमारा टेस्ट T1 क्रिएट होगा, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा,
तो कंस्ट्रक्टर क्या है, ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जब कंस्ट्रक्टर रन हुआ है, हमने एक डिस्ट्रक्टर भी बनाया, डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। कब, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे हमने यही बातें की है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर रन हुआ, ऑब्जेक्ट यूज हुआ मतलब हमने कोई फंक्शन है उसको रन करना है। देखिए अगर अब जैसे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो हमारा क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है, रन हो जाएगा। अगेन इसको अब हम क्या है, रन करवा के देख लेते हैं। हमारे पास दो चीजें आएंगी, क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो ज्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा तो ये हमारा क्या है, क्रिएटेड और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय हो गया जैसे ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल है वो है क्या है, वर्क करता है।